अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और इंशाल्लाह आप भी सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और आप सबको शाबान का ये महीना बहुत मुबारक हो। आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक मैं नहीं कहूँगी इसको, बड़ी तकलीफ़ दे बात मुझे लगी। और मुझे नहीं पता आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं या आपका नज़रिया क्या हो सकता है। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के मेरे लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दी थी। मैं एक मतलब मेरा किसी सियासत से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जब सोशल मीडिया के ज़रिए नज़रों से गुज़रती हैं और जो एक अपने अंदर एक तकलीफ़ का एहसास ली होती है, तो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, समझ में नहीं आता कि हम एक तरफ तहज़ीब याफ्ता माशरे की बात करते हैं, हम पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं और हम अच्छे स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, हमारा हसब नसब भी अच्छा है। हम ऐसी गिरी हुई बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक कॉमेडियन है, मैंने उनके प्रोग्राम इतने नहीं देखे, शायद उनका नाम है ताबिश हाशमी। उन्होंने शायद कराची को कहा कि कराची को भेज दो। भेजने की क्या बात है भाई? और इसके बाद से एक हंगामा खड़ा हो गया है, सिंधी महाजिर, सिंधी महाजिर। क्यों क्यों ये तनाव, क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं? कराची वालों को क्या हक नहीं है कि वो सुकून से रहे? कितने मुश्किल से तो कराची जाके खड़ा होता है और अब आप ये ताज्जुब फैला रहे हैं। ताबिश साहब, आप तो खुद लाहौर में रहते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप खुद एक ऐसे तहजीब याफ्ता माशरे से आए हैं जहाँ इन चीज़ों को इस तरह हवा नहीं दी जाती। मुझे आप एक बात बताएं, आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? आपको अपनी हर बुनियादी ज़रूरत मुहैया है, आप सुकून से एक तरफ बैठे हुए हैं। कराची वालों के लिए ये पैगाम देखें। हाँ, अगर आप कराची बनाने की बात करते हैं कि कराची को बनाया जाए, कराची को उसके हुकूक दिया जाए, कराची जिस चीज़ के लिए तरस रहा है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, तो ये गलत नहीं है, इसमें हम सब एक साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहें और फिर ये बात यहाँ तक निकले कि महाजिर अलग, सिंधी अलग, क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने आपस में रिश्तेदारियाँ की हुई हैं, जो बहुत खुश रह रहे हैं, जिन्हें कोई मसला नहीं है? आप उनकी ज़िंदगी क्यों असाब बना रहे हैं? उनमें क्यों तफर्रका डाल रहे हैं? आपको पता है, धरती माँ होती है। माँ के लिए कोई बच्चा ना गोरा होता है ना काला होता है, माँ के लिए वो मोहब्बत होती है। माँ का दिल समंदर होता है। तो आप माँ को कैसे तोड़ सकते हैं? और आप कैसे ताज्जुब की बात कर सकते हैं? चाहे पठान है, महाजिर हैं, सिंधी हैं, वो कराची में रह रहे हैं और कराची ने उसको अपने आगोश में सिमटा हुआ है, जैसे एक माँ सिमटती है। और आप माँ को ही तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आप किस तरह ये सोच सकते हैं? इसका तो आपको खुदा के यहाँ भी जवाब देना होगा। कराची के लिए क्या हमेशा यही रह गया है? तोड़ फोड़, जंग झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद। क्या यहाँ के लोग खुश रहने का हक नहीं रखते? अगर वो मोहब्बत से रह रहे हैं और आपस में जुड़ के रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों अलग कर रहे हैं? हमें नहीं है मसला, आप लोगों को क्यों मसला है? हम पड़ोसी हैं, हम सब आपस में रिश्तेदार हैं, हम सब एक दूसरे की ईद त्यौहार जो हमारे आते हैं, खुशी गमी, हम सब एक साथ खड़े होते हैं। हम में कोई तासुब नहीं है, हम बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, हम शायद रिश्तेदारों से भी बढ़कर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग क्यों इस तफर्रक़े को, इस तासुब को जन्म दे रहे हैं? क्यों कराची के साथ ये जुल्म कर रहे हैं? क्या हम खुश नहीं रह सकते? क्या हम एक साथ मोहब्बत से नहीं रह सकते? हमें कराची की बुनियादी ज़रूरियात के बारे में बात करने के बजाय कराची को बिगाड़ने में मज़ा आ रहा है। ताबिश साहब, आपको इसका एहसास नहीं हो सकता क्योंकि आपको इन तमाम चीज़ों का, मसाइल का सामना नहीं है। और अगर कुछ होगा तो टिकट कटवा के आप यहाँ से चले जाएंगे। मरने के लिए पीछे है ना, चाहे वो सिंधी मरे, चाहे वो महाजिर मरे, चाहे फिर वो लोग जो आपस में मोहब्बत से मिलते हैं वो भी डर और खौफ से रहे। खुदा के लिए इस धरती को, इस हमारी माँ को तोड़ने की कोशिश कोई भी ना करे। कराची मोहब्बत है, कराची समंदर है
جس نے سب کو اپنی پناہوں میں لیا ہوا ہے اور وہ محبت دے رہا ہے، تو محبت دینے والے کو ٹوٹنے کی طرف نہ لے جائے۔ اس کا جواب آپ کو اللہ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو خدا را، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کا کوئی خوبصورت مکان ہے اور آپ نے اپنے کرایہ دار کو دے دیا اور کچھ عرصے بعد وہ کرایہ دار کہے کہ آپ ہی نکل جائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچیں اس بات کو۔ جو کراچی کو جوڑنے کی بات کرے گا، کراچی کی ترقی کی بات کرے گا، کراچی کی بنیادی ضروریات کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ کراچی ہماری اولین محبت ہے۔ پٹھان ہیں، سندھی ہیں، ہم سب آپس میں ایک ہیں، ہم میں محبت ہے۔ تو آپ حکمران جو بھی ہیں، خدا را اس چیزوں کو ایشو بنا کے ہمارے دلوں کو خراب مت کریں۔ کراچی کو آگے بڑھنے دیں، کراچی کی ترقی کی بات کریں، کراچی کی سہولیات کی بات کریں، کراچی کو ایک نیا کراچی بنانے کی بات کریں، کراچی کی توڑنے کی بات نہ کریں، ان کو توڑنے کی بات نہ کریں پلیز، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت کچھ شکریہ۔